आरपी जी, अब तो 3 मांगे रख दी हैं राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा ये 3 मांगे हैं हमारी, वो 3 मांगे मैं चला भी रही हूँ, जरा फिर से चला दीजिए स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। उन्होंने बड़ी क्लियरली बात कही है और उसके बाद ही कोई चर्चा होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में तो अटक जाएगी बात, आप लोग कैसे इसको गतिरोध को तोड़ेंगे, संसद कैसे चलेगी? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री खुद इस पर दुख जताएं, खेद जताएं, माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी ने दुख भी जता दिया और खेद भी जता दिया और अपनी कह भी दिया कि ये जो हुआ इस पे एक्शन होगा, और ये भी कह दिया कि जो लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसी के चलते वो 13 लोगों पे कार्रवाई हो भी रही है। परंतु जरा मेरी बहन बैठी है यहाँ पर कांग्रेस से, इससे पूछिए 22 बार पेपर लीक हुए थे अभी हाल में 1.5 साल पहले तक राजस्थान के अंदर, कभी एक अक्षर नहीं निकला इनके मुंह से राजस्थान सरकार के मामले में। कभी अशोक गहलोत को लेकर कभी राहुल गांधी ने कभी एक अक्षर नहीं बोला, और रादर प्रियंका वाड्रा ना संसद में आप लोग बैठने के लायक नहीं हो, विपक्ष में ही बैठो, हम ही ठीक है वहां पर। आप ये सुन लीजिए, ये सुनिए प्रियंका वाड्रा जी का कथन जो आज से थोड़े दिन पहले तक हुआ है। राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। हाँ, राजस्थान में पेपर लीक हुए तो पूरे देश की समस्या है, एक प्रदेश की समस्या नहीं है। ये एक प्रदेश की समस्या नहीं है, मैंने ठोका नहीं इनको एक बार भी। और जरा ये बताइए ना, वो जो लोग वहां पर थे वो किसने भेजे थे, किसके द्वारा प्रेरित थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? वो जो वहां पर टारगेट कर पेपर स्प्रे लेकर आए थे वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस के थे, वो आम आदमी पार्टी के थे, किसके लोग थे वो? मैं एक बार अनुमा जी मैं आ रही हूँ, मैं भाटी जी के पास और दुबे जी के पास पहले जाऊंगी ना, एक बार उनके पास भी जाऊंगी, उसके बाद वापस आ रही हूँ। भाटी जी, आज जो है संसद में बड़ी दिलचस्प तस्वीर नजर आई। अब लोग देखिए, कल तो आम आदमी पार्टी हमलावर थी, आज अखिलेश जी जब बोलने वो गुस्सा हो गए आज संसद में, उन्होंने कहा मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने कहा आपस में सेटिंग हो गई है क्या आपकी कि मुझे बोलने नहीं दोगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा। मतलब उन्होंने अपनी प्राथमिकता एक तरह से दर्ज करा दी, वो अडिग नहीं है इस बात पर कि इस्तीफा हो फिर चर्चा हो। उन्होंने कहा पहले जो बच्चों के साथ बदसलूकी हुई उस पर हिसाब चाहिए, बच्चों के भविष्य की हम बात करना चाहते हैं, इस्तीफे तो होते रहेंगे। तो ये बात आप भी तो कांग्रेस पार्टी को समझाइए अगर अखिलेश जी ये मत रखते हैं तो, वरना चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, हम सबकी चिंता एक ही है, सभी राजनीतिक दलों का अपनी अपनी कार्यशैली, अपना अपना तरीका होता है बात उठाने का। हम सब चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, आगे से पर्चा लीक न हो। पर्चा लीक जब होते हैं, एग्जाम जब परीक्षा रद्द होती है या दोबारा परीक्षा कराई जाती है तो छात्रों को कितनी परेशानी होती है, ये हम सबको संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए। 22 छात्रों ने नीट के 22 छात्रों ने आत्महत्या की है दोबारा नीट होने पे, और लगभग 2,79,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी जब दोबारा नीट कराया गया। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, तानाशाहीपूर्ण तरीके से ये आंदोलनों को कुचलना चाहती है, ये लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहती। इस सरकार का जाना पहचाना फॉर्मूला है, हर आंदोलन में ये उस आंदोलन को बदनाम करेंगे, उन्हें विदेशी लिंक बताएंगे, उनका विदेशी फंडिंग बताएंगे, आतंकवादियों से संबंध बताएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं और गलत तरीके से लोग भेज दिए गए हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं थी। ये जाना पहचाना फॉर्मूला है। हमारे भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज काला कपड़ा पहन के आए हैं, लेकिन काला कपड़ा उन आंदोलनकारियों के विरोध में पहन के आए, आंदोलन के समर्थन में पहन के नहीं आए। सरकार से कोई विरोध नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। वह पुलिस ने सिविल वर्दी में लाठी लेके गुंडे टाइप लोग थे जो छात्राओं को पिटाई कर रहे थे, उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे, उनके कपड़े तक फाड़े गए, 500 छात्र घायल हुए हैं, 500 आंदोलनकारी। इसमें हर्षवर्धन जी को नहीं लगा कि मुझे काला कपड़ा पहनना चाहिए। वो जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की भी, पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार की 2-3-4 घटनाएं हुई हैं, उसको हम भी विरोध करते हैं। वो नहीं, वो छिटपुट है भाटी जी, उनको छिटपुट मत कहिए। भाटी जी, उन्हें छिटपुट मत कहिए। आपने शायद हाल नहीं देखा है पत्रकारों का वहां पर क्या किया है, आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी हैं, या फिर आप उस पर बोलना नहीं चाहते हैं। तो छिटपुट मत बोलिए, मुझे इस पर आपत्ति है। यही जहर बोला, जिसके साथ बदसलूकी हुई वही जानता है, फिर वो चाहे छात्र हो, प्रदर्शनकारी हो, मीडिया कर्मी हो, इन सबके खिलाफ खड़े होइए, साइड मत लीजिए इसमें। छिटपुट से मेरा मतलब संख्या से है, 2-3 घटनाएं हुई हैं ऐसी। सर एक भी घटना हमारी छिटपुट नहीं है। 2-3 नहीं हुई है सुचेता जी, कोई छूटा नहीं है।
कि और भाटी जी ने मेरा सुना नहीं, पहला मैंने कहा कि जिन छात्रों को पीटा गया। आएगा, मेरी बात पूरी होने दें। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी आपका नंबर बात पूरी आएगा, मेरी बात पूरी होने दें। मैं कहना ये चाहता हूं कि 2, 3, 4 घटनाएं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की, सुरक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की हुई हैं, लेकिन 500 घटनाएं जो निर्दोष छात्र, निहत्थे छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, खड़े खड़े छात्र पिट रहे हैं, बेटियों के साथ जो अश्लील हरकतें पुलिस कर रही है वो उसके वीडियो मौजूद हैं, उन पे आपको जरा सी भी चिंता क्यों नहीं है? और जो ये आमतौर पर कह दिया जाता है कि ये तो विदेशी लिंक है इनके, तो राहुल गांधी विदेश घूम के आए हैं, पता नहीं कहां से फंडिंग लेकर आए हैं। आप जनमत का अपमान कर रहे हैं, आप जन आंदोलन का अपमान कर रहे हैं। इस सरकार का जन आंदोलन के प्रति सम्मान है ही नहीं सरकार के मन में कोई। ये आंदोलनकारियों से बात करना ही नहीं चाहती, आंदोलनकारियों की बात सुनना ही नहीं चाहती। ये सरकार जिद पे अड़ी हुई है, रिजिड है सरकार, तानाशाही पे अड़ी हुई है, डंडे के बल पे आंदोलनों को कुचलना चाहती है। जब ऐसा होगा तो आंदोलन भड़केगा। आज पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका है, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन हुए हैं, पटना में भी लाठियां चली हैं पुलिस की, जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। और ये जब तक सरकार रवैया अपना नहीं बदलेगी, ये सरकार पटना में आंदोलन तो और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था। पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां तो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, तो ये तस्वीरें अलग ही हैं। इनका छात्रों से लेना देना नहीं है। कल राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, तो इसलिए आज बीजेपी वालों ने कांग्रेस का बॉयकॉट किया, कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध में निकाला मार्च, वहां पर आपस में तकरार हुई है। तो पटना के बारे में मैं बता दूं, लेकिन आनंद दुबे जी के पास जा रही है। दुबे जी, हाँ बोलिए, दुबे जी को बोलिए। हाँ देखिए, यही होता है झूठ और अफवाह फैलाना। मैं कहूंगा फिर से, मेरा कहा हुआ आप सुचिरता चला दीजिए। मैंने कहा जिन छात्रों की पिटाई हुई है, जिन छात्रों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ है, जिन पुलिस वालों को पीटा गया है, और उसके बाद मैंने कहा सबसे अंत में, लेकिन सबसे जरूरी, क्योंकि मीडिया वाले पिटते हैं, मीडिया के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन मीडिया कर्मियों के साथ जिस हर चैनल की गाड़ी तोड़ी गई, हर रिपोर्टर को कहा गया, हर महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई। लेकिन कमाल की बात यह कि तुरंत इन्होंने कहा कि नहीं हर्षवर्धन जी, तो देखिए छात्रों के लिए इनकी चिंता नहीं है। और जितने लोग आज ये शो देख रहे होंगे, आप देखिए, ये राजकुमार भाटी जी, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर जवाब नहीं दिया, मुझे घेरने की कोशिश की है कहकर कि मैं छात्रों के लिए चिंतित नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, छात्र अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग हो ही नहीं सकते थे। लेकिन यह भी मैं कह रहा हूं कि उसमें उपद्रवी थे, अपराधी थे, गुंडे थे। जो कर्म उन्होंने किया है वो छात्र नहीं कर सकता है। मैं आपसे 100% सहमत हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई, जिस तरह लोगों को, और वहां कई लोग प्रताड़ित हुए हैं, और मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत में कही कि उन सभी के साथ जिनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। उनमें कुछ प्रदर्शनकारी भी हैं, उसमें पुलिस कर्मी भी हैं, और उसमें मीडिया कर्मी भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आपके नेता कल रात आए और वो सीधे सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए, उद्धव जी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन भी हो गया है? आपने घनेंद्र जी को सुना, वो सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को अटैक कर रहे हैं। आपके नेता भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए। कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन राहुल गांधी और अखिलेश जी को जब वहां ले गए, छत्रसाल स्टेडियम ले गए, लेकिन उद्धव जी सीजेपी के प्रदर्शन में गए। अब ये सवाल उठ रहे हैं, ये क्रेडिट की होड़ हो रही है क्या? सुचरिता जी नमस्ते, सभी को नमस्ते सादर दुबे प्रणाम। जी। सियासत की चालबाजी में पिस्ता कौन है? सियासत की चालबाजी में पिस्ता कौन है? सवालों पर पहरे हैं, जवाबों पर कैसा मौन है? सुचरिता जी देखिए, 2014 से 2026 इन 12 वर्षों में बहुत आंदोलन हुए, बहुत धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जो कड़वाहट या जो कटुता 2026 में हमें दिल्ली के जंतर मंतर में देखने मिली, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं। और इसमें हम मानते हैं कि सरकार कहीं न कहीं स्थिति को भांपने में असफल हो गई।